बस देख लो यार। गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे एक स्लाइड थी बहुत इंपॉर्टेंट डालनी थी, थिंक एंड रिफ्लेक्ट की। तो मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 134 पे थिंक एंड रिफ्लेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता देता हूँ, पहले वो क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो वहां पे ना लिखा हुआ है, और मैं ऑलरेडी भी करा चुका हूँ, शायद चैप्टर 2 का ही सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ और पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने बोला एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर ना फिक्स है। पेरीमीटर फिक्स है, कितना है? 40। पेरीमीटर कितना है उसका? 40। मतलब उन्होंने हमें ना, ये मेरे स्कूल का आई कार्ड है, नया बनवा दिया मैंने, तो पुराना पड़ा हुआ है। ये एक मेरे पास एक थ्रेड है, इसकी लेंथ तो फिक्स है ना भाई। इससे मैं छोटा रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ, ये रेक्टेंगल लग रहा है ना तुम्हें, और मैं एक ऐसा रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ, और मैं एक बिल्कुल पतला रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बोला है कि कितने टाइप के रेक्टेंगल आप बना सकते हो। अभी ना, जब नाइन्थ क्लास के चैप्टर 2 में ये क्वेश्चन था, तो उसका आंसर तो था इनफाइनाइट, पढ़ा था ना हमने, याद है ना, यही वाला मैंने तुम्हें बताया था। तो मैंने बोला कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर। आवाज मत करो, अरे यार। मैं कह रहा हूँ आवाज मत करो, नहीं मानना कोई सा, कौन है? 42L+B। तो ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे L+B आ गया मेरा 20। L+B कितना आ गया? 20। अब ध्यान से देखना, L+B 20 आने का मतलब ये है कि जो धागे की लेंथ और विड्थ होगी उसका सम होगा 20। मैं यहाँ पे ना एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, बहुत पतला सा, और मैं यहाँ लेंथ बता रहा हूँ, इसकी है 30, लेंथ है 19, तो ये भी 19 होगा। ये 1 है, तो ये भी 1 होगा। मुझे बताओ, ऐड करके 40 आ रहा है। इसकी जो लंबाई आ रही है रेक्टेंगल की, धागे की धागे की लेंथ कितनी आ रही है? 40 आ रही है। अगर मैं तुमसे इसका एरिया पूछूं, तो यहाँ पे जैसे कि ऊपर एरिया लिखा हुआ है कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो L×B होता है। तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो आपको पता लगेगा इसका एरिया है 19। अब मैं थोड़ी सी डायमेंशन चेंज कर रहा हूँ उस धागे की। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये एक धागा है, और ये अभी इस रेक्टेंगल की शेप में बिल्कुल पतला लग रहा है ना, तो मैं रेक्टेंगल ही लग रहा है। लेकिन मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। जो लेंथ है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। विड्थ है वो बढ़ रही है। तो उन्होंने पता यही बोला है कि क्या क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व कर रहे हो जब लेंथ और विड्थ को चेंज कर रहे हो। तो मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके का बनाया, और मैंने बोला लेंथ इसकी मैंने कर दी 18, तो ये हो जाएगा आपका 2। क्या सबको जोड़ के 40 ही आ रहा है? अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो L×B से कितना आ जाएगा? है 36। फिर अगेन मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया। ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे ना, तो मैं यहाँ पेयर लिख देता हूँ बहुत सारे, कि अगर मैं पेयर लिखना चाहूँ तो मैंने देखा कितने पेयर बन सकते हैं L×B के, L और B के। भाई 1×19, दोनों को जोड़ के 20 आ रहा है। 2 3 4 5 6, और ये कम होता जाएगा। बोलो आगे। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर मैं देख रहा हूं कि लेंथ और विड्थ का डिफरेंस कम है, लेंथ और विड्थ का डिफरेंस कम है, देखो तो इसमें डिफरेंस कितना है? 18 का। और इसमें डिफरेंस कितना है? 8 का। जैसे जैसे डिफरेंस कम होता जाएगा वैसे वैसे एरिया बढ़ता जा रहा है। 16 3 42 84। और मैंने बोला अगर मैं डिफरेंस बिल्कुल जीरो कर दूं, मतलब जीरो कैसे होगा? 10 और 10,
अगर मैं एक ऐसा रेक्टेंगल ले लूं जिसकी लेंथ और विड्थ सेम हो, तो ये सारे ही 10 हो जाएंगे ना भाई। कितना आ रहा है पेरीमीटर, कितना आ रहा है पेरीमीटर, 100 गए पीछे, 40 बोलो ना। और अगर मैं इसका एरिया निकालूं, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो इसका एरिया था 100, जो कि है मैक्सिमम, जो कि क्या है, मैक्सिमम। तो जब मैंने तुम्हें पुरानी स्टोरी बताई थी कि जितने भी फ्लैट वगैरह होते हैं उनमें जो रूम्स होते हैं, या तुम अपने क्लासरूम्स देखोगे ना, तो वह जैसे यही कमरा है अंदर वाला, तो रूम जो है वो लंबा है, चौड़ाई कम है लंबाई ज्यादा। लेकिन तुम अपने स्कूल के वो देखोगे, क्लासरूम देखोगे ना, वो लगभग लगभग तुम्हारे स्क्वायर शेप में हो, कि जितने ज्यादा अगर वो स्क्वायर होंगे तो उतना एरिया ज्यादा होगा, उतनी हम टेबल बेंचेस आराम से ज्यादा रख सकते हैं। अगर वो बिल्कुल पतला कर देता लंबा सा, वही रूम अगर बिल्कुल पतला होता लंबा सा, तो वो क्लासरूम बनने लायक नहीं होता, बच्चे जा ही नहीं पाते, बहुत लंबा हो जाता, फिर पीछे से दिखता नहीं बच्चों को। इसीलिए जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं उनका एरिया मैक्सिमाइज करने के लिए उनको क्या करा जाता है, स्क्वायर शेप में बना। तो उन्होंने यही बोला है कि हाउ मेनी सच इंटीजर्स आर देयर, कि भाई कितने इंटीजर्स बनेंगे, तो बहुत सारे बन जाएंगे ना। देखो कितने सारे पेयर बना दिए मैंने, जिनका पेरीमीटर तो 40 ही आ रहा है। इनमें चेक करोगे ना, सबका पेरीमीटर 40 आ रहा है, लेकिन सबका एरिया जो है डिफर है। अमंगेस्ट देम इज देयर वन हुज एरिया इज द लार्जेस्ट, इसमें से बताओ कौन सा है जिसका एरिया लार्जेस्ट है। मैंने बता दिया, लेंथ और विड्थ जिसकी सेम होगी वो लार्जेस्ट होगा। और फिर ना मैं जब थोड़ा सा और तुम्हें पढ़ाऊंगा अच्छे से, तो मैं तुम्हें एक कंसेप्ट और बताऊंगा कि अगर तुमने मिठाई का डब्बा है और वो तुमने ओपन कर दिया, तो मिठाई का डब्बा मतलब मतलब समझ रहे हो कैसे ओपन कर दिया, तो वो ऐसा दिखेगा तुम्हें कुछ। समझ गए कैसा दिखेगा। अब फिर आप इन साइड्स को फोल्ड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक बॉक्स में। ठीक है, तो वैसे अभी तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा बता रहा हूँ कि कब पढ़ना है, तुम्हें आगे जाके पढ़ोगे। कि ना ये शीट तुम्हें दे दी है, अब तुम्हें इससे डब्बा बनाना है। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि सेम ऐसी शीट का मैं एक ऐसा डब्बा भी बना सकता हूँ, देखना। अब सेम ही पेपर था मेरे पास, लेकिन मैंने ये जो डब्बा बनाया इसकी हाइट जो है ज्यादा है, क्योंकि ये फोल्ड हो जाएगा ना, ये समझ रहे हैं, फोल्ड होगा, तो यहाँ पे ये हाइट है डब्बे की जब ये फोल्ड होगा, यहाँ पे हाइट कम है, शीट वही है। तब आपको पता लगेगा सेम शीट से जब मैं डब्बे बना रहा हूँ ना, तीनों को वॉल्यूम अलग आ रहा है, कैसा डब्बा बनाऊं जो वॉल्यूम आए मैक्सिमम। तो आप क्यूबॉइड बनाओगे ना तो मैक्सिमम वॉल्यूम आए, नहीं लेकिन बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि ऐसी कौन सी शेप बना दूं मैं जिससे जो है मेरा वॉल्यूम ना मैक्सिमम हो। तो जब हमें ट्रांसपोर्ट, तुमने कभी बटन के वो, अभी मैंने एक प्लग लेके आया था, मैं प्लग खरीद के लाया था, कौन है लेक्चर, तो मैं प्लग खरीद के लाया था ना, तो मैंने देखा प्लग को इस तरीके से फिट किया हुआ है, और उससे थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा कर दिया ना उसमें घुसेगा, इतना एकदम सटीक उसको टेढ़ा करके उसी एंगल में घुसाया। क्यों, क्योंकि डब्बा एक तो बनता नहीं है, वो डब्बे बनते हैं लाखों। अगर मैंने थोड़ा थोड़ा पेपर भी बचा लिया ना हर डब्बे में से, तो मास में पेपर मेरा बहुत सारा बच गया। इसीलिए डब्बे का शेप जो है उसको डिजाइन किया जाता है, उसे डिजाइनिंग होता है, उसे बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, टॉपिक का नाम होता है, बड़े हो जाओगे तब पढ़ो। ये देखो ये बहुत बच्चों वाली चीज है, लेंथ और विड्थ एरिया निकालने का तरीका है। यहाँ एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक मैं पैरेललोग्राम बता रहा हूँ, पर ये वाली लाइट ऑन कर देना। ये एक मैंने पैरेललोग्राम,
अच्छा सुनो, मैं एक रेक्टेंगल भी बना रहा हूँ। मैं क्या बना रहा हूँ, एक रेक्टेंगल भी बना रहा हूँ। मुझे बस ये बताना, क्या इन दोनों का बेस सेम है? देखो, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट है इसका। क्या है ये? 5 यूनिट है बेस इसका। और अगर मैं हाइट देखूं, 1 2 3, 3 कॉलम है, हाइट कितनी है? 3। तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या इन दोनों का एरिया बराबर होगा? हाँ, देखो कैसे। अगर मैं, ध्यान से देखना, ये वाला इतना पार्ट काट के, ये वाला इतना पार्ट काट के मैं उठा के, हाँ, नहीं, यहाँ पे लगा दो, तो ये वाला पार्ट तो मेरा हट जाएगा, और वो सारा पार्ट कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो वो क्या, एक रेक्टेंगल नहीं बन गया? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, हमें सीख, मतलब इसमें हम सीख क्या रहे? इसमें हम सीखते हैं कि जो एरिया होता है ना पैरेलल ऑफ ग्राफ का, एरिया ऑफ पैरेलल ऑफ ग्राफ, पैरेलल ऐसे लिखा जाता है, वो होता है एल इंटू परपेंडिकुलर हाइट, एल इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अब सब लोग बोलते हैं तो इसमें क्यों नहीं लिखा परपेंडिकुलर हाइट, इसमें एल इंटू बी क्यों लिख दिया सीधे? अरे मुझे पता है यार, रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री पे है, तो परपेंडिकुलर ही है ना। इसीलिए हम इनको सिखाते नहीं है कि रेक्टेंगल में आपको परपेंडिकुलर हाइट ही लेनी है। हमें पता है भाई, रेक्टेंगुलर में परपेंडिकुलर हाइट ही है। तो जब भी हम पैरेलल ऑफ ग्राम का एरिया निकालेंगे, तो वहां पे जो आप हाइट लोगे, वो बस तुम्हें याद रखना, कोई सी भी हाइट ले लो, कहीं भी ले लो, यहां में ले लो, क्या ये सारी हाइट सेम नहीं होंगी? कोई सी भी हाइट ले सकता हूँ, मैं कोई सी भी हाइट ले सकता हूँ, सारी हाइट से। तो इसका जो एरिया होता है वो एल इंटू परपेंडिकुलर हाइट, एल इंटू बी ही है एक तरीके से, लेकिन जो विड्थ होती है वो मेरी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आई बात सब? अच्छा, देख लो, यहाँ पे दे भी रखा है ना, आप ये वाली हाइट ले लो या ये वाली हाइट ले लो, बेस आपका सेम। तो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी थ्योरम हुआ करती थी, वो अब नहीं है, लेकिन पहले थी। मुझे खांसी हो रही है बहुत ज्यादा। कि पहले लिख, बना के दिखाऊं तुम्हें। मैं यहाँ से बना रहा हूँ। अब मैं, ध्यान से देखना, इन दो लाइंस के बीच में, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल ऑफ ग्राफ में तो पैरेलल लाइंस होती है ना, ये मेरा बेस है। इस बेस पे जितने भी पैरेलल ऑफ ग्राफ बनाऊंगा, वो सारे के सारे क्या होंगे? उनका सबका एरिया सेम होगा। ध्यान से देखना, एक और बना रहा हूँ। यार बेस अलग हो जाएगा, लेकिन एक ही बन। देख रहे हो, ये भी एक मैंने पैरेलल ऑफ ग्राफ बनाया ना, तो इस वाले का एरिया मतलब ए बी सी और डी का एरिया इक्वल होगा ए बी पी क्यू। ए बी सी डी ये वाला जो ज्यादा तिरछा लग रहा है, उसका और इस वाले का एरिया सेम होगा। कहा जाता है एरिया बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन एंड हैविंग द सेम बेस हैविंग इक्वल एरिया।
कि अगर सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी फिगर बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, तो सबका एरिया सेम होगा। मैं बहुत लंबा भी अगर बना दूंगा लेकिन ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में ही होगा, पैरेललोग्राम कोई भी, तो उनका सबका एरिया क्या होगा, सेम। ठीक है, तो अब अगर दूसरी बुक में ये चैप्टर होता है जिसका नाम है पैरेललोग्राम, जिसका नाम क्या है, पैरेललोग्राम, तो उसमें ना थ्योरम्स कराई जाएंगे, जैसे सर्कल में हमने थ्योरम पढ़ी ना वैसे। अब ये देखो, ये हमारे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है। ये कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। ये कैसा है, एक्यूट है। और ये कैसा है भाई, ये कैसा है, ऑब्ट्यूज। तो मैंने तुम्हें बताया बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जब एरिया निकालना होता है ना, तो ये क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू, बोलो, अबे एरिया नहीं पता ट्राइंगल का, हाँ, लेकिन परपेंडिकुलर हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू, ये मैंने साइन लगाया, ये परपेंडिकुलर का मतलब ऐसा नहीं मैंने कुछ भी ये इसको हाइट ले लिया भाई। सुन लो, पहली बता रहा हूँ, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा नहीं है मैं इसको हाइट ले लूंगा, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री के साथ। अब इसमें मजे की बात ये होती है कि यार ये बेस तो ठीक है और ये 90 डिग्री पे तो पहले से ही परपेंडिकुलर है, इसमें हमें बेस बाहर, इसमें हाइट हमें बाहर बनानी पड़ती है, इसमें हाइट हमें बाहर बनानी पड़ती है। मैं एक ट्राइंगल और दिखाता हूँ तुम्हें, मुझे नहीं पता तुमने देखा नहीं देखा। जब ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है ना, तो इसमें जो हाइट होती है ना वो यहाँ बनती है। ये 10th क्लास का जो ट्राइंगल है वो जब बताऊंगा ना तब सिखाऊंगा ये वाली प्रॉपर्टी, मतलब है तो ये 8th क्लास में, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है कि ऑब्ट्यूज की ट्राइंगल, मतलब देख लो क्या है, दिमाग लगा, इन दो लाइनों के बीच में जो भी हाइट होगी वो सारी हाइट इक्वली तो है भाई। मैं ये वाली हाइट लूं या मैं ये वाली हाइट ले लूं, बराबर ही तो है। मैं, जरूरी नहीं मैं यहाँ से ड्रॉ करूं, मैं यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये वाली हाइट भी हाइट है और ये वाली हाइट भी हाइट है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सेम प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, हाँ, खैर इस बार इतना बोरिंग नहीं है ये टॉपिक। 9th क्लास में कितना बोरिंग था ना पिछली वाली बुक में, पैरेललोग्राम। हाँ, लक्की द रेसर पढ़ा था ये तुमने देख लो, लोगों ने पढ़ा भी नहीं था। ये क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन एंड हैविंग द सेम बेस हैविंग इक्वल एरिया, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्राइंगल बनेंगे मेरे, जितने भी ट्राइंगल बनेंगे सबका एरिया सेम होगा। ये देखो एक गंदा सा ट्राइंगल बना, इसका एरिया भी वही होगा जो इसका एरिया। क्यों, बेस क्या है, ये सेम ही है बेस, तो हाफ इंटू बेस। और मैंने देखा हाइट क्या है, ये ले भाई, ये हाइट है इसकी और ये हाइट है इसकी, अरे ये दोनों तो हाइट सेम ही है। मैं कैसा भी ट्राइंगल बना दूं, ऑब्ट्यूज राइट कैसा भी, ये लोग मैं राइट ट्राइंगल बनाता हूँ, अगर मैं राइट ट्राइंगल बनाता हूँ तो इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया और उस वाले का एरिया, तीनों का एरिया बराबर होगा। कैसे, हाफ इंटू, ये तो बेस है ही, बेस फॉर बी, और हाइट ये ले लो h1, इसकी हाइट h2 और इसकी हाइट h3। अरे तीनों बराबर ही तो है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ही तो है। हाँ, नींद हो गई तुम्हारी पूरी।
मैं ऑलरेडी ये वाला टॉपिक करा चुका हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो याद होगा शायद आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल में मैंने बताया था कि बेसिक जो फंडा है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, वो हमने ये पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। हाइट मतलब बेसिकली हम तो यही कहते हैं कि बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये सारी साइड्स जो हाइट हमें दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड एल्टीट्यूड, दीज आर कॉल्ड एल्टीट्यूड, और ये भी हमें हाइट यहाँ पे बनानी है। लेकिन हमें एल्टीट्यूड नहीं पता, तब क्या करते हैं? और वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल भी नहीं है। अगर राइट ट्राइंगल तो मैं हमेशा ही ये फॉर्मूला रहा। अगर वो राइट ट्राइंगल नहीं है तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में एक फॉर्मूला इन्वेंट किया गया। एक ग्रीक फिलोसफर साइंटिस्ट हुआ करते थे, मैथमेटिशियन, हिरोन्स नाम था उनका। एनसीईआरटी में उनका पूरा नाम और पूरी व्याख्या की हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। फिर और थोड़ा सा जो हमारे ब्रह्मगुप्त हैं, पूरी किताब ही उन्होंने ऐसा लग रहा है कि छाप दी है, हर टॉपिक में उनका जिक्र हो रखा है। ठीक है, उन्होंने भी इस फॉर्मूले को बाद में इनिशिएट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि अगर आपके पास कैसा भी ट्राइंगल हो, डजंट मैटर, मैंने क्या बोला, कैसा भी ट्राइंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो ट्राइंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की कितनी साइड होती है? 3। तो ये हो गई पहली साइड ए, दूसरी साइड बी, और तीसरी साइड, 3 साइड हो गई। तो फॉर्मूला जो है हमारा हीरोज फॉर्मूला, वो है एरिया इज इक्वल टू, अभी मैं सॉल्व भी करके बताऊं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस। फर्स्ट बुक में जो पुरानी बुक थी, बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें, मुंह ही चले ही जा रहा है। क्या हुआ? चुप रहे, सी। जो फर्स्ट बुक में, अगर आप पुरानी वाली बुक देखोगे ना, तो उसमें हीरोइंस फॉर्मूला बहुत अच्छे लेवल से, 3 एक्सरसाइज इसमें, 3 एक्सरसाइज जो है एग्जाम्पलर में बहुत बड़े लेवल पे कराया हुआ है। लेकिन यहाँ पे बहुत कम दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 11th के टॉपिक भी जोड़े हैं, 10th के भी जोड़े हैं, तो ना इसको मिनिमाइज कर दिया, क्योंकि अपने आप में ही एक चैप्टर है, अपने आप में ये एक चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बताया गया। अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के जरिए समझा बहुत अच्छे से। एक ट्राइंगल ले लेते हैं, फॉर्मूला देख लिया ना सबने? ओके, तो मैंने देखा यहाँ पे एक ट्राइंगल है, मुझे पता है कि ये राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे बनना है 90 डिग्री। और मैं अगर प्रूफ कैसे करूंगा राइट ट्राइंगल? मान लो तुम्हें नहीं दे रखा तो चेक कर लो, पाइथागोरस थ्योरम से सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। और 160 मैंने देखा ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप बेस और हाइट कुछ भी ले सकते हो। देखो, 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, वो तो बेस और हाइट दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, वो तो हाइपोटेनियस है। तो बची हुई साइड वही आपके बेस और हाइपोटेनियस हो। तो एक बात बताओ, छोटी सी चीज, अगर मैं इसको बेस और इसको हाइट ले लूं तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अरे ट्राइंगल ऐसे है, अभी वो ऐसे हो जाएगा। ये 12 जो है वो यहाँ आ गई, 5 यहाँ आ गया, बात तो वही है। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को मैं, तो इसको हमने ऐसे कर लिया ना, अब इसको करते हैं हम हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, हीरोज फॉर्मूला में, फॉर्मूले में क्या था कि मैंने देखा यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस। सबसे पहले एस क्या है? एस है हमारा सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब लिखते हैं पहले। पेरीमीटर बताओ क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड का सम कर लिया। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है सेमी, सेमी का मतलब हाफ, सेमी का मतलब हाफ। अब पहले, सबसे पहले एस निकाल लेता हूँ।
तो मैंने देखा एस की वैल्यू क्या आएगी, तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं। तो तीनों नंबर्स को मैंने ऐड किया 12, 13, 5 अपॉन 2, तीनों को ऐड करके क्या आया 30, 15। एस की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 15। अब मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करूँ, एस की वैल्यू कितनी है 15, 15 माइनस आपकी मर्जी, आप किसी को भी ए ले लो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो और इसको सी। 15 माइनस ए 5, 15 माइनस बी 12 और 15 माइनस सी 15 माइनस के कितना है 10, कितना आया और कितना आया। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पता आएगा 900, और 900 दो जीरो के कितने जीरो हो जाते हैं, एक जीरो। 9 का रूट क्या होगा 3, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन जब बड़े यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यूज मिलेगी तब क्या करोगे, तो आप एक काम करो, इन नंबर्स को और ब्रेक कर दो, इन नंबर्स को और ब्रेक कर दो। मैं इसको और ब्रेक कर सकता हूँ क्या, 3 × 5 लिख सकता हूँ, और इसको एज इट इज, ये तो ऑलरेडी ब्रेक। तो मैंने देखा 2 का पेयर बन गया, बाहर निकाल लो, 3 का पेयर बन गया, बाहर निकाल लो, 5 का पेयर बन गया, बाहर निकाल लो, कितना आया बोलो 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको पॉज करके उतार लो, समझ लो जो भी करना, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। ठीक है, पहले से नोट कर, साइलेंट वो फोन फ्लाइट पे तो नहीं है ना, ठीक कर दिया, ओके। ओके बच्चों, अब ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। पता है आपको, जब आप एंड एक्सरसाइज देखोगे ना, तो मैंने देखा कि 3-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें लिखा है कि आप इस वाले जो ये लिखा है ना, फाइंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया निकालना है हमें, इसको आप तो 2 तरीके से निकालो, 3 तरीके से निकालो, तो कितने तरीके ऐसे हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, तरीके आपके बहुत सारे हो सकते हैं। पहला तरीका जो आसान तरीका है हमारा, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, और इसका फॉर्मूला भी मैं तुम्हें बता देता हूँ बेटा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, √3/4 ए स्क्वायर। और ये ए क्या है हमारा, ये ए है हमारी साइड, ए क्या है हमारी, ओके डन। तो मैंने देखा हीरोज फॉर्मूला में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, और यहां पे लिखूंगा मैं एरिया। अब दिक्कत ये आ रही है कि एस नहीं पता मुझे, तो एस होता क्या है a + b + c/2, लेकिन यहाँ पे तो तीनों साइड हमारी इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा 3a/2। क्या हो जाएगा 3a/2। ओके, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, ठीक है, करो पुट। तो यहाँ पे देखो s की वैल्यू मैंने निकाल दी थी, अब s की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो s की जगह मैं लिखूंगा 3/a/2, 3/a/2 माइनस ए। अब 3/2 का मतलब पता है आपको क्या होता है, डेढ़, डेढ़। और डेढ़ में से एक माइनस करेगा तो क्या बचेगा, आधा। आधा का मतलब ये होता है a/2, सब में यही बचेगा, लेकिन मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। क्या ये तीनों एक जैसे नहीं दिख रहे, तो एक बार साइड में माइनस कर ले, एलसीएम लेना, कितना आया, तो 3a/2, a/2, a/2 और a। अच्छा ध्यान से देखना, अब मैंने बताया रूट से मुझे बाहर निकालनी है चीजें, तो ए का एक पेयर बन गया, एक ए बाहर आ गया, एक का ए पेयर बन गया, एक बाहर आ गया, दो का एक पेयर, दो बाहर आ गया, दो का एक पेयर, दो बाहर आ गया, तो बचा क्या, √3 ऐसे ही बचा। तो मैं लिखूंगा √3a² / 4। मैंने पहले ही लिख दिया, ये फॉर्मूला में डेराइव है, वैसे हम याद करते हैं हमेशा, बचपन में याद कर लिया होगा आपने।
ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a²। ये एक हीरोन्स फॉर्मूला वाला तरीका है। और एक और तरीका है, मुझे बताना है आपको कैसे निकालना है। बताओ कैसे निकालना है। इसको मैं प्लस कर दे रहा हूँ, अभी नोट करना। तो दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें, जो कि होगी परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और इसे मैं कह दूंगा ये है इसकी हाइट। तो मैंने आपको बताया कि बेटा एरिया निकालने का हमारे पास जो मास्टर फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, जो कि यहाँ पे लिखी। अच्छा, एक बात जो मुझे पता है कि ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब जो इसका बेस है वो है मेरा ए, ये भी कितना है ए, और ये भी कितना है। एक छोटी सी चीज बताओ मुझे, अगर ये पूरा ए है और ये इसका मिड पॉइंट होता है, तो क्या ये a/2 नहीं हो जाएगा? आधा होगा ना? क्या वो डाउट लग रहा है? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर उसमें मैं हाइट ड्रॉ करूंगा ना तो मिड पॉइंट पे ही है। ठीक है, अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, क्योंकि मुझे निकालनी है हाइट। तो मैंने देखा मैं एक ट्राइंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ ABC। तो मैंने एक ट्राइंगल लिया ABC, और अगर मैं इस पे पाइथागोरस लगाऊंगा तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का। और AC का स्क्वायर जो कि हमारा A स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना है, AB कितना बताओ? AB तो हमारा H है। BC कितना बताओ? A/2 का। आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे से। बेटा टेस्ट लूंगा कल तुम्हारा, घर पे फोन करूंगा, फिर पता लगेगा तुम्हें, अकल आ जाएगी एक बार में। A² LCM लो, इसको यहाँ भेजो। जब आप रूट करोगे दोनों साइड, तो √3 का हो जाएगा ये, A² का √A, 4 का 2। ये क्या निकाल दिया, उठाओ और वहां पुट कर दो। तो मैंने कहा हाँ, बेस बताओ कितना है पूरा ए, हाइट कितनी निकाली आपने, √3/2। ए और A² √3 और 2 और 2, तो ये आपका एरिया क्या आ गया भाई, √3/4 A²। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है बस। मतलब जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाया ना, यूज हमें वही करना है। यहाँ पे बेस कितना है, 2B। आइसोसेलस है, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा जो हमारी हाइट होगी, तो यहाँ पे ये आइसोसेलस ट्राइंगल है, सॉरी क्या बोला इन्होंने, बेस जो है वो 2B है, और जो इक्वल साइड्स हैं मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ ABC और D। अब ये दोनों हमारी इक्वल साइड है, तो ये है A। क्या है ये A। ठीक है, ओके डन। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 2B है तो ये कितना हो जाएगा? वैसे तो मैंने बताया हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, तो हाफ। बेस कितना है 2B, लेकिन हाइट नहीं पता, और मुझे अगेन हाइट निकालनी है। तो मैंने तुम्हें बताया बेटा 90 डिग्री ये है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ADB। और एंगल के सामने 90 डिग्री, तो AB का स्क्वायर AD का स्क्वायर BD। AB की जगह क्या लिख सकता हूँ, A का स्क्वायर। AD की जगह क्या लिख सकता हूँ, H का स्क्वायर। इसको इधर लेकर A² माइनस B² इज इक्वल टू H²। H की वैल्यू आ जाएगी A² माइनस B²। उठाओ और वहां लिखो।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, बी रूट में ए स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे जो ए है वो इक्वल साइड्स है। पता है ये ना बच्चे फॉर्मूले रटते हैं और फिर भूल जाते हैं क्या ए क्या था बी क्या था। अब वो ए ले लेते हैं ये था और बी ले लेते हैं ऐसे, लेकिन ये 2b है। अभी जब साइक्लिक वो कराऊंगा ना, पॉलीगॉन्स के एरिया निकलवाऊंगा, तब देखना इतने गंदे गंदे फॉर्मूले हैं, याद करते हैं बच्चे, कर ही नहीं पाते। आप ना वैसे कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये एग्जाम्पल है तो ये सॉल्व करने को ही है, मतलब पाइथागोरस लगा के हमने प्रूव करके रिजल्ट दिखा दिया। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। यहाँ पे इसके फॉर्मूले भी लिखे हुए थे बगल में, वो फॉर्मूले तुमने नहीं लिखे, कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से देखना। एक ऐसा सर्कल, अब ये ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। एक ऐसा सर्कल जो अंदर टच करेगा तीनों साइड्स को, तो उस सर्कल को क्या कहा जाएगा? इन सर्कल। बैठ जा भाई, क्या कहेंगे उसे? इन सर्कल। क्या कहेंगे उसे? इन सर्कल। एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करेगा, वर्टेक्स समझ गए ना, तीनों पॉइंट को, उसे क्या कहेंगे? सर्कम सर्कल। अब सर्कम सर्कल हो गया, फिर उसके रेडियस को सर्कम रेडियस कहेंगे। अब मैं यहाँ पे ना तुम्हें एक चीज बताता हूँ, सर्कम रेडियस जो क्या बड़ा वाला है, और इन रेडियस छोटा वाला, इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, मतलब कहा जाए, ये प्रूव्ड है सारी चीजें, कि जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है वो डबल होता है छोटे वाले। ठीक है, बहुत सारी चीजें समझनी है, तो पहले दोबारा देख लो, जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है वो डबल होता है। अब मैंने बोला ना, कैसा भी सर्कल हो हमेशा ये फिट होगी। चलो एक बात याद आ रही है, मैं वो करवाता हूँ। ये ट्राइंगल है, और कैसा ट्राइंगल है? इक्विलैटरल बन। ये है इसका मीडियन, ये क्या है इसका? मीडियन। अब आपको मीडियन नहीं पता होगा क्या होता है, कौन बताएगा मीडियन क्या होता है? दोनों यहाँ आ जाओ, बताओ मीडियन क्या होता है? साइड बाइसेक्टर को मीडियन कहते हैं। सर्कल पढ़ा था जब कंस्ट्रक्शन कराई थी, याद करो, कंपास वगैरह लेके आए थे, सर्कल बनवाए थे खूब सारे। तो जब साइड को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मीडियन। अब मीडियन ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये भी मीडियन है। ये जो मीडियन है ना, जहां पे तीनों मीडियन टकराते हैं उसे का नाम होता है सेंट्रोइड। उसका नाम क्या होता है? जहां पे तीनों मीडियन टकराते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये कैपिटल आ रहा है, बड़ा वाला रेडियस है। अगर आप इसको रेडियस मानोगे और एक सर्कल बनाओगे ऐसे, तो ये तीनों पॉइंट पे टच कर, तीनों वर्ड। और यही अगर मैं छोटा वाला ले लूं, मतलब ये ले लूं नीचे वाला पोर्शन, देखो ध्यान से देखना, ये पूरा मीडियन जो है एडी, ये पूरा 3 पार्ट है, और इसको मैं एडी अगर मैं ऐसे लिखूं, एओ और ओडी, तो हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है। ऊपर वाला पोर्शन हमेशा 2 होगा, नीचे वाला पोर्शन हमेशा 1 होगा। तो इससे कैलकुलेट करा गया है, ऊपर वाला अगर सर्कल बनाता हूं ना, तो वो बाहर वाले तीनों पॉइंट को टच करेगा, और अगर इस वाले रेडियस, इसको रेडियस मान के सर्कल बनाता हूं, तो क्या होगा? वो अंदर एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत तगड़ी चीज है। अब मैं एक 11th का टॉपिक करा रहा हूं, जो तुम्हारी बुक का पार्ट है। अब यहाँ पे ना, जैसे जब हम छोटे थे तब हम पढ़ते थे 11th क्लास में, लिखा क्या, एक फॉर्मूला दे रखा है सर्कम रेडियस।
सरकम रेडियस का फॉर्मूला है ए बी सी अपॉन 4a, और a जो है वो यहाँ पे एरिया है। और इन रेडियस की बात करूं तो ये हमारा कैपिटल आर होता है और ये हमारा स्मॉल आर होता है, और स्मॉल आर को हम लिखेंगे बहुत तगड़े फॉर्मूले। मैं एक क्वेश्चन करके भी दिखाता हूँ, लेकिन यार किताब में ऐसे नहीं दे रखे फॉर्मूले। किताब में पता है क्या दे रखा, बुक में क्या दे रखा? क्योंकि बुक में क्या चल रहा है, टॉपिक कौन सा चल रहा है, एरिया का टॉपिक चल रहा है। तो बेटा मैं क्या बता रहा था, क्योंकि हम लोग ये एरिया वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना एरिया का फॉर्मूला दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, मतलब एरिया इज इक्वल टू ए बी सी, क्या है तीनों की साइड, और 4 एज इट इज, और इसको आर लिख दिया। देखो देखो सुनना ध्यान से, अगर तुम्हें इसका एरिया निकालना, और मान लो तुम्हें नहीं पता कि ये राइट ट्रायंगल है, ये तो हमें पता है कि 3 4 5 ट्रिपलेट है तो राइट ट्रायंगल है। तुम्हें नहीं पता राइट ट्रायंगल, लेकिन तुम्हें पता है कि इसका जो एक सर्कल बन रहा है ना, जो तीनों को टच करके जा रहा है, उसका रेडियस तुम्हें पता है। तो कुछ नहीं करना होता हमें, तीनों की वैल्यू लिखो, 3 4 5, 3 4 5 अपॉन 4 इंटू आर। अब आर नहीं पता होगा तुम्हें, आर नहीं पता होगा कितना है। आर निकालने का भी एक फॉर्मूला है। अभी तो ये ऐसे ही लिख दो, जैसे 5/2 है इसका आर, मुझे पता है क्योंकि 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा भाई 6। और अगर वैसे निकालते जैसे बचपन में निकालते थे, 3 × 4 6 ही आ रहा। अच्छा एक चीज दोबारा सीखो ध्यान से, ये जो मैंने 5/2 लिख दिया है ना, इसका जो सरकम रेडियस है, ये निकालना सिखाया है मैंने चैप्टर 6 में। बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे निकालोगे सारा बता रहा। तो बस अभी तो मैं फिलहाल तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बार ना ये तुम्हें चीजें दे रखी होंगी तीनों, तुम्हें बस फॉर्मूले में पुट करना। टफ लग रहा होगा थोड़ा सा। देखो वैसे ये चीजें ना टीचर स्किप करा देता है, आगे तो टीचरों को खुद नहीं आती है, सच बता रहा हूँ। फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे बताएं, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, वो स्किप छोड़ो, ये बाद में करेंगे, या फिर ये आएगा नहीं पेपर, हटवा देता है। लेकिन मैं इस पे ही 2 2 घंटे का लेक्चर बना देता हूँ, इन्हीं 2 फॉर्मूले। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जब बड़े हो जाओगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना जो तुम, ओलंपियाड वगैरह के, जेई वगैरह, ये बहुत यूज होते हैं फॉर्मूले। देखो ना कितना, मैं तुम्हें बताता हूँ ध्यान से देखना। ये एक हो गया फॉर्मूला, अच्छा, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है एस, क्या है ये, सेमी पेरिक। तो यहाँ पे जो आर है छोटा वाला, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया का फॉर्मूला इन्होंने देखा, आर इंटू S/2, आर एस एरिया का फॉर्मूला है। अगर आप बुक में देखोगे तो ऐसे दे रखा है आर, बताओ एस को क्या लिखोगे, A+B+C/2। देखो ये है ना, आर A+B+C, वो क्या है, ऐसी तो है, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब हम ऐसे पढ़ते थे बचपन में, एरिया इक्वल टू आर एस होता है, ठीक है तो टफ। यहाँ तो मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर मैं इन्हीं 2 फॉर्मूले को अप्लाई करूँ और मैं तुमसे पूछूं चीजें, ध्यान से देखना। मैंने बोला ये एक ट्राइंगल है भाई, मुझे सरकम रेडियस बताना है। अरे यार, मुझे एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इन तीनों पॉइंट को टच करे, और वो एक ही सर्कल हो सकता है।
उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? सरकम रेडियस। तीनों साइड दे दी और बताया, पूछा कि क्या होगा। इस पे बैठ जा भाई, अरे इस पे बैठ जा। तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? ए, ये वाला फॉर्मूला ए बी सी। तो तीनों साइड को लिखा 3 4 5 अपॉन 4। अच्छा, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो इसका एरिया निकालना बड़ा आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने देखा सारी वैल्यूज कट रही है, 3 4 3 4, इसको काटना 5/2। मतलब अगर मैं एक रेडियस लूंगा 2.5 यहां से, अब आपको ये भी पता होना चाहिए रेडियस कहाँ लूं, कहीं भी ले सकता हूँ कि कहाँ पे होगा रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुमने सर्कल कर लिया? नहीं करा सर्कल तो मैडम ने ये वाला चैप्टर क्यों कराया, सर्कल छुड़वा दिया? अच्छा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूँ, 1 मिनट में। पता मैं, रुको यार, मैंने रेडियस तो निकाल लिया। मैंने मैंने क्या देख, ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल है, मुझे बोला एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 2.5 है, और वो तीनों पॉइंट को टच करेगा। लेकिन मैं सेंटर कहाँ लूं? सेंटर नहीं बताया मुझे, मुझे सेंटर नहीं पता है। सेंटर मैं कहीं भी ले सकता हूँ। अब सबके सेंटर अलग होते हैं, देखना, सुन लो मेरी बात। कैसे सेंटर अलग होता है? इसका जो सेंटर होता है ना राइट ट्रायंगल का, वो सबसे बड़ी वाली साइड पे होता है। यहां से मैं एक आर्क लगाऊंगा ऐसे, और ये तीनों पॉइंट को टच करेगा। लेकिन अगर यही ऑब्ट्यूज होता, इसका सेंटर बाहर हो, और फिर एक सर्कल बनाता है ऐसे, वो तीनों को टच करेगा। याद है? दोबारा कराऊंगा ये सारे टॉपिक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका होगा जो सेंटर वो यहाँ, तीनों के सेंटर अलग अलग होते हैं। तो देखो, इसीलिए ना बनाए बड़े तरीके से है चैप्टर। चैप्टर 6 हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड एक्सरसाइज पूरी बनी हुई है। ओजस, छुट्टी कर दो इनकी, छोटे बच्चों की सबकी छुट्टी कर दो यार, जाओ घर। इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, मैं पूछूं कि मुझे एक ऐसा सर्कल भी बनाना है इसके अंदर, उसका रेडियस क्या हो? एक काम करोगी? तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं 9th क्लास का पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पलर पढ़ी होगी यहाँ पे 10th क्लास में। इतना बुक का सबसे टफ क्वेश्चन है वो, और प्रूफ दैट में यही आता है। तो इन रेडियस, एक ऐसा रेडियस निकालना है मुझे जो अंदर से तीनों साइड को टच कर रहा होगा, तो उसका रेडियस कैसे निकलेगा? एरिया क्या है इसका? अभी मैंने निकाल लिया ना, 3 × 4 कितना आया? 6। सेमी पेरीमीटर कितना होगा? सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तीनों को ऐड करो, 3 4 5 कितना आया? 6। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? मतलब उसका रेडियस जो होगा वो 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर्कल का, बहुत बार आता है 10th क्लास में, 10th में। अब ये देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूले दे रखे हैं, वहां पे ना, मैं यहाँ पे तो फॉर्मूले दे रखे हैं ना 9th में। 10th में ना ये फॉर्मूले आए कहाँ से? ये एक पेज का पूरा वो है, थ्योरम है एक पेज की। तो पूरी थ्योरम को प्रूव करने के बाद ये फॉर्मूला मैं निकाल के ला, वो 10th में पढ़ेंगे। थैंक यू। ठीक है, अभी मैं इसे होल्ड पे करा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और अच्छे से कराऊंगा। 6.2 है, स्टार्ट कराऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि बच्चे बोलते हैं भाई ये क्या सवाल पूछ लिया, ये तो बहुत आसान। कैसे? हाफ इंटू, अगर मैं इस फिगर को ऐसे देखूं, ध्यान से, कि ये मेरा ब्लू वाला पोर्शन है, ये मेरा ब्लू वाला पोर्शन है जो मुझे निकालना है। तो उन्होंने कहा बड़ा आसान है यार, क्या ही करना है इसमें। ये बेस है, कितना दे रखा है? 8, और ये हाइट दे रखी है परपेंडिकुलर, क्योंकि सेम ही होगी 10। हाफ इंटू
कितना आ गया, 40 आ गया। लेकिन मुझे बोला है क्या ये रेक्टेंगल है, मुझे बोला है 90 डिग्री है, कहाँ दिया, फिर कैसे निकालोगे, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। लैपटॉप चल नहीं रहा यार, फोन से स्लाइड बना देगा सर। ओ, मोशन की उस दिन बना ली थी पूरी, न्यूमेरिकल्स नहीं कराए थे, कल मोशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करके आना बस घर से। और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखो एक काम करोगे, ये 10th वाले जो है, ये तो लेट आता है, आज था ये, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, भाई तुम आओगे 6:30। क्यों, मैं बता रहा हूँ ना क्यों आना। ये क्वेश्चन 10th का, 10th, 10th, सारे क्वेश्चन 10th के, और बहुत बहुत तगड़े क्वेश्चन है जो सारे सारे के सारे 10th के, ठीक है।